हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स का पेपर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सैम्पल पेपर। उसका सेक्शन ए, बी और सी के हम कुछ पार्ट्स कर चुके थे। ठीक है, आज हम उसमें आगे के क्वेश्चन सीखेंगे। तो देखिए, ये सेक्शन ए हम लोगों ने कर लिया है, सेक्शन बी भी कर लिया, और सेक्शन सी में हमारे पास आज हम ये वाले क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे कि इनके सॉल्यूशंस में किस तरह से होने हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है हमें, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर्स इन द गिवन बिलो। ये जो हमें लेटर्स दिए हैं, इनमें इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या गिवन है, 3a + 25 इज इक्वल्स टू b2, यानी हमें इस a की और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर हम a में क्या ऐड करें कि हमें इसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 मिले। तो देखिए, अगर हम a की वैल्यू 1 रखते हैं तो भी नहीं मिलेगा, 2 रखते हैं तो भी नहीं मिलेगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं मिलेगा, 4 से भी नहीं मिलेगा, 5 से, 6 से भी नहीं मिलेगा, 7। अगर हम 7 + 5 करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। यानी यूनिट प्लेस पर जो हमें डिजिट मिल रही है वो 2 मिल रही है। ठीक है, तो इट मीन्स हम ए की जगह क्या रख दें, यहाँ पे अगर हम 7 रख दें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 32 + 25 हो जाएगा, और 5 + 2 37 + 5, 7 + 5 इज़ 12, कैरी 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 + 2 5 1 62। तो इट मीन्स ए की वैल्यू हमें 7 रखनी है, तो बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू हमें 7 रखनी है और बी की वैल्यू हमें 6 रखनी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टर्पोलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार with the front face as a flap which can be rolled up, assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible। ठीक है, मतलब स्टिचिंग में जो भी कपड़ा जा रहा है उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। हाउ मच टर्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर, और जो उसके लेंथ और ब्रेड्थ हैं वो 4/3 लेने हैं। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, एक टर्पोलिन से हमें कवर बनाना है इस तरह से। ठीक है, जिसमें हमें नीचे का नहीं चाहिए, नीचे का हमें नहीं चाहिए, इस तरह से बनाने हैं हमें। ठीक है, तो इट मीन्स ऊपर से हमें लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, और यहाँ से हमें हाइट और ब्रेड्थ चाहिए, और यहाँ से भी हाइट और ब्रेड्थ चाहिए। ठीक है, तो हाइट और ब्रेड्थ तो 2 बार हो गया। तो जनरली जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL होता है ना। पर हमें LB नीचे वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो ये चीज़ हमें एक ही बार लेनी है। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर इस टर्पोलिन का एरिया निकालने के लिए, वो हो जाएगा 2 × LH + BH + L × B को हम अलग से एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हमें L कितनी दी है, 4 दी है, B कितनी दी है, 3 दी है, और H कितनी दी है, 4.5। तो वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट अप कर दी। तो 4 × 2.5 आपका 10 आ गया, 3 × 2.5 आपका 7.5 आ गया, और 4 × 3 यहाँ पे 12 आ गया। तो जब हम इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टर्पोलिन जो हमें रिक्वायर्ड है, यानी जिसकी हमें ज़रूरत है, वो कितना हो जाएगा, 47 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर जो यूनिट होती है ये ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, इसके मार्क्स कट जाते हैं अदरवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स। इन सॉलिड्स के लिए आपको यूलर फॉर्मूला वेरीफाई करना है। तो यूलर फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है, क्या होता है, क्या होता है, देखिए ये होता है कि फेसेस + वर्टिसेस - एजेस करें हम तो इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। तो अब हमें देखिए, पहले वाली हमें क्या दे रखी है, क्यूबॉइड दे रखी है। तो क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं, और एजेस कितनी होती हैं, 12 होती हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये क्या होते हैं, तो देखिए ये होते हैं फेसेस, 1 2, ये पूरा का पूरा ऐसे 3, ये सारे हमारे फेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो फेसेस हो गए, और एजेस क्या होती हैं, 1 2 3 4, तो 4 ये हो गई, 1 2 3 4, 4 ये हो गई, और 4 ये हो गई, तो 12 हो गई। ठीक है, और क्या है उसमें, वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने होंगे, 1 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ये हमारे पास फेसेस, वर्टिसेस और एजेस आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो फॉर्मूले में जब हमने पुटअप किया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ गया,
6 + 8 - 12 यानी 14 - 12 2 आ गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, दूसरी हमें फिगर क्या दे रखी है इसमें, दूसरी फिगर हमें दे रखी है प्रिज्म, है ना। अब प्रिज्म में नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, देखिए एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 और एक है नीचे वाला 5, तो नंबर ऑफ फेसेस 5 हो गए। वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6, ये वर्टिसेस हो गए। ठीक है, और एजेस 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो एजेस कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या करा, ये सब लिख दिए हमने प्रिज्म के जो जो होते हैं और इसको वेरीफाई कर दिया, तो लास्ट में यहाँ पर बस 2 ही आ गया। ठीक है, तो ये भी वेरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। t + s² इंटू t² - s, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए फॉर्मूला तो कोई अभी नहीं लग सकता, तो इस t की एक बार इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी और s² की एक बार इसके साथ, और इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, तो t⁻1 और t⁻2 हमारा t⁻3 हो जाएगा। t इंटू एस माइनस टी एस हो जाएगा, s² ये एज इट इज़ रहेगा, और s² इंटू s⁻1 हमारा क्या हो जाएगा, s³। तो इसको हम और कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें a + b इंटू सी माइनस डी, a - b इंटू सी + d इन प्लस 2ac + bd। तो अब a + b की आप इसमें से क्या करिए, एक बार a को c - d से मल्टीप्लाई करिए, b को c - d से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अगेन a को c + d से, अगेन माइनस b को c + d से, 2ac + 2bd। तो ये हो जाएगा ac - ad + bc - bd + ac + ad - bc - bd + 2ac + 2bd हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये ac है, ये वाला AC है और ये वाला, सारे पॉजिटिव हैं, तो +4AC हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला AD है माइनस का, ये वाला AD है प्लस का, तो ये तो हो गए आपस में कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास BC, ये वाला BC प्लस का है और ये वाला BC माइनस का है और कहीं नहीं है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास BD, ये BD माइनस का है और ये BD माइनस का है, तो -2BD है ना, और ये प्लस का है तो +2BD, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मीन्स खाली 4AC बचा हमारे पास। ठीक है, तो बस फाइनल जो आंसर आएगा वो 4AC आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन से इस सेक्शन में। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो अच्छे से। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर कर भी पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो इसे प्लीज़ 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 लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और देखिए ये मैं आप लोगों को सिर्फ एक सैम्पल पेपर की तरह करा रही हूँ, आप ये मत समझिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस करके बोल रहे हैं कि ये फेक पेपर है। तो देखिए जो एग्जैक्ट पेपर है वो तो आप लोगों को बिल्कुल भी क्या कहते हैं, ओपन नहीं किया जा सकता कि क्या पेपर आएगा, बट आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, इसलिए ये सैम्पल पेपर आप लोगों के लिए डाले जाते हैं कि आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो एग्जैक्ट मत ये समझिए कि हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही पेपर आ जाएगा तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए हमेशा अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए, ये मत सोचिए कि आपको डिक्टो वही पेपर दे दिया जाए और आप वही का वही कॉपी करके आ जाएं। ठीक है, तो ये एक सैम्पल पेपर की तरह लीजिए और उसी तरह से उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।